हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। आज व्लॉग नहीं है, आज एक वीडियो बनेगी। सो ये ऐसी ऐसी स्टोरीज़ है, थोड़ी हॉरर है, लाइक थोड़ा जो सबके साथ होती हैं चीज़ें, ये ऐसी कोई नेचुरल चीज़ें है, मतलब कुछ फेक नहीं है। तो अगर आपको, ये मैंने खुद से कोई स्टोरी नहीं बनाई है, ये मेरे को जैसे मेरे मामू वगैरह, नानू वगैरह, दादू वगैरह बताते रहते हैं। जैसे वो हिमाचल में रहते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा वैसा होता रहता है। सो ये वीडियो है। सो अगर आपको अच्छी लगे तो आप देखें, नहीं लगे तो भी देख लेना यार, मतलब मेहनत करते हैं यार, देख लिया करो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि ये बात मेरे को मेरे नॉन में ही किसी ने बताई थी। तो मैंने प्रॉपर उनसे पहले जानकारी ली कि क्या था, कैसे हुआ सब कुछ। सो बात उन्होंने ऐसी बताई कि ये बात तकरीबन वो कह रहे थे कि 30 साल पहले की बात है। लाइक वो जब हमारी एज में थे तब की बात है उनकी। तो वो और उन्होंने बात बताई कि उनके कोई फ्रेंड की, उन्होंने आगे अपने फ्रेंड की मेरे को बात बताई। तो बात कुछ ऐसी थी कि वो उनके फ्रेंड और उनके चाचा जी, ठीक है, और वो गए थे आम सेल करने, आम बेचने, क्योंकि हमारे हिमाचल में लोगों के ऑलमोस्ट आम वगैरह बेचते रहते हैं। तो उन्होंने आम बेचने गए अपने घर से तक 25 किलोमीटर्स की दूरी पर था उनका, जहाँ पे उन्होंने आम सेल करने जाने थे। ठीक है, वो दोनों चले गए। तो सुबह से आम पड़े थे, सेल नहीं हुए। तो शाम के टाइम सब अपने घरों से निकलते ही हैं, तो चलो उनको लगा कि शाम को सेल हो जाएंगे। तो वैसे हुआ। तो टाइम करते करते 5:05। तो उनके चाचा जी ने बोला, क्योंकि हिमाचल में बसेस की टाइमिंग होती है, तो एक बस थी जो चलनी थी उनकी 5 बजे और एक बस थी वो थी 7 बजे। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ 5 बजे वाली बस पे और तू ऐसे कर, तू आ जाना 7 बजे वाली बस पर सब कुछ सेल करके। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है आप जाओ। चलो वो चले गए, आम भी सब सेल हो गए। अब हुआ ऐसे कि वो जो 7 बजे वाली बस आनी थी, कोइंसिडेंटली वो उस दिन बस नहीं आई। तो ऑब्वियसली आज जंगल का टाइम है, अंधेरा भी हो रहा था, 7 बज गए थे। तो वो बस उस दिन नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब जाना तो घर है ही है, रहना कहाँ पे है, पूरा तो जंगल वाला एरिया था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं पैदल चलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैदल जाना शुरू कर दिया। तो एक पुल वाला रास्ता भी था और एक जंगल वाला रास्ता था। पुल वाले रास्ते से थोड़ा टाइम लग जाता, तो उन्होंने सोचा कि मैं जंगल वाले रास्ते से चल जाता हूँ। ठीक है, तकरीबन चलते 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 आप खुद हिसाब लगाओ, जिसने 20-25 किलोमीटर जाना है वो बंदे को कितना टाइम लगेगा। चलो शॉर्टकट में गए। तो चलते चलते उनको रात को बज गए 12। तो जिस जंगल से वो निकल रहे थे तो उनको ना एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी जैसे ना हमारे हिमाचल में ना पहले समय में चक्की होती है ना, जो आटे की चक्की होती है, वो आटे की चक्की खड्ड में चलती थी। खड्ड होती है एक काइंड ऑफ, जैसे पानी होता है, पानी में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। आप लोग कभी हिमाचल जाते हो तो आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें पानी चलता है। उनको हमारी हिमाचली लैंग्वेज में बोलते हैं कि खड्ड है। तो वो चले गए, उनको ना आवाज़ आई कि बड़ी ज़ोर से ना वो चल रही है चक्की आटे वाली, बहुत ज़ोर से चल रही है और वहाँ पे लोग भी हैं। उनको थोड़ा हुआ कि हाँ चल यार, कोई तो है जंगल। ऑब्वियसली यार, इतना बड़ा जंगल, हम ही जाए तो हम ही डर जाएंगे। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो डरे हुए थे और चल भी रहे थे और उनको आवाज़ भी आ रही थी काफ़ी, उनको पीछे से भी आवाज़ें काफ़ी आ रही थी, बट उनको था कि हाँ चलो काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ ही होगी। चलो वो आगे चले गए। जब पहुँचते पहुँचते उनको घर पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। वो 1 बजे अपने घर पहुँचे। यार ऑब्वियसली कोई 1 बजे अपने घर पहुँचेगा, उसको तो डांट पड़नी थी। वो घर पहुँचे, उनको काफ़ी डांट पड़ी कि तेरा दिमाग ख़राब है कि तू इतने बजे घर आया है, कि इतना टाइम हो गया है और ये टाइमिंग नहीं थी घर आने की, तो कहीं रुक जाता, कहीं नॉन के घर चले जाता। उनके वहाँ था पास में, पर वो नहीं रुके। पर था, पर वो भी काफ़ी दूरी में था। तो उन्होंने बेटर सोचा कि इतनी दूर जाने से अच्छा मैं घर ही चला जाता हूँ। तो उन्होंने रात को तो उनको कुछ नहीं बोला,
सुबह बट उनके ना वो चल ही जा रहा था कि वहाँ पे कुछ चल रहा था, वो बार बार चीज़ आ रही थी जहन में उनके। तो जैसे सुबह हुई तो उनके पेरेंट्स ने उनको बताया कि जिस तो बोल रहा था कि वहाँ पे मशीन चल रही है, वो तो कितने साल पहले से ही बंद है। वो तो कहते वहाँ पे तो कुछ नहीं चलता, और कहते तो नहीं चलता वहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं था। यार ऐसी कोई बात सुनने का तो ऑब्वियसली उसका तो होगा हाय ये क्या था मतलब। तो उनसे रहा नहीं गया, वो कहते मैं देख के आऊँगा। वो दोबारा उस जगह पे गए सुबह के टाइम, एंड गाइस वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो मशीन जरूर पड़ी थी वहाँ पे, बट वो टोटली जंग लगा हुआ, पता नहीं ऐसे लग रहा था कितने हजार पहले सालों से वो जगह बंद पड़ी थी। ऑब्वियसली ऐसी कोई बात सुनने का तो वो एकदम से शॉक्ड हो गए उनको ना। तो उसके बाद थोड़ा फीवर भी हो गया था, तो काफ़ी दिन वो चीज़ उनके दिमाग में घूमती रही कि वो क्या चीज़ थी ऐसी। सो होता है कई हिमाचल में बेसिकली ना, हम ऐसी बातें सुनते रहते हैं। हम भी कभी जाए तो मैं तो खुद डर जाती हूँ, बट मेरे को मज़ा आता है ऐसी बातें सुनने के लिए। तो ये एक किस्सा था जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को लगा कि मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और एक और बताती हूँ। नेक्स्ट बात कुछ ऐसी है कि ये भी मेरे को मेरे नॉन ने ही बताई थी, और मैं सारी जो बातें वो हिमाचल से लेके आई थी, क्योंकि हिमाचल में सबसे ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। सो ऐसा था कि हमारे रिलेटिव ही थे, उनके ना मामा जी की हो गई थी डेथ। तो उनके बेटे जॉब पे थे अपनी, तो वो उनको उनके बेटे को नहीं पता था कि उनके मामा जी की डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने क्या करा कि वो घर आ रहे थे, उनके बेटे घर आ रहे थे, तो घर आते आते एक ना जगह थी, तो उन्होंने ना देखा अपने मामा जी को। तो वो आके कहते कि उन्होंने अपने मामा जी को देखा, तो उन्होंने आके अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा मैंने ना रास्ते में आज मामा जी को देखा, और मामा जी ने चिट्टा सूट डाला हुआ था, चिट्टे कपड़े डाले थे, चिट्टा कुर्ता पजामा उन्होंने वेयर करा था, और मेरे को देखा। और कहते मैंने उनको आवाज़ नहीं लगाई, बस उनको मैंने देखा तो वो ना भागे गए, जैसे वो भागे आगे जाके मेरे को दिखे ही नहीं। तो आके उनके मम्मा ने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले तेरे मामा जी की डेथ हो गई है। सो बात बिल्कुल छोटी सी थी, बट इमेजिन यार अगर ऐसा कुछ हो, वो थोड़ी देर के बाद ही आप जाके देखो कि ऐसा कुछ हुआ हो, तो ऑब्वियसली यार हर कोई डरेगा। मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, मेरे को लगा शायद आपको भी लगे, बट फिर भी ऐसी चीज़ें लाइक होती रहती हैं जहाँ हमारी पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे साथ है हमेशा रहती है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें ऑल द टाइम भी हमारे साथ ही रहती है। तभी जैसे पहले समय में हमारे सब दादू वगैरह अभी भी बोलते रहते हैं कि अगर कोई पहले आवाज़ लगाए तो उसको सुनना नहीं होता है, अगर कोई ऐसी पीछे से कुछ आवाज़ें नहीं लगानी होती, इसका रीज़न होते हैं, इसके एक स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, तभी हमारी जो फैमिलीज़ है हमें ये चीज़ें बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी होती हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक बनाऊंगी, तो इसमें किसी का कोई वो नहीं था, बस मैंने एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई थी, मेरे को अच्छी लगी थी, तो मेरे को था कि चलो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, इट्स शिवांगी पे। और हाँ बस मेरे को बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।